Hello everyone, welcome back to our Gyanala channel. Myself Pooja Chaudhary, and today I am going to teach you grammar, because grammar is very important, as you know, for the daily life and for the purpose of the exams also. So today I am going to teach you grammar from the basic. So without skip the video, you just see on the board, and I am going to start it from the basic. As you can see that I written here अल्फ़ाबेट. जैसा कि आपने हिंदी में पढ़ा होगा, हिंदी ग्रामर में आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले क्या होते हैं अक्षर, अक्षर से मिलके बनते हैं शब्द, और शब्द से मिलके फिर हमारा क्या बनता है वाक्य. ऐसे सेम इंग्लिश में भी होता है कि पहले लेटर्स होते हैं, मतलब अल्फ़ाबेट होते हैं ABCD, और ABCD मीन्स अल्फ़ाबेट्स मिलके फिर हमारा क्या बनता है वर्ड्स बनता है, और वर्ड्स मिलके फिर हमारे क्या बनते हैं सेंटेंस. ठीक है, तो आप देखिए अल्फ़ाबेट हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने होते हैं, कितने नंबर्स होते हैं. अल्फ़ाबेट 26 मीन्स जो A to Z होता है वो हमारे टोटल कितने होते हैं 26 ही नंबर होते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. तो साउंड्स जो होते हैं वो दो होते हैं, एक हो गया वॉवेल साउंड और दूसरा हो गया कॉन्सोनेंट साउंड. ठीक है, तो वॉवेल साउंड जो होते हैं वो 5 इन नंबर्स होते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड जो होते हैं वो 21 इन नंबर्स होते हैं. क्लियर. तो वॉवेल साउंड जो 5 इन नंबर्स होते हैं वो कौन कौन से हैं A, E, I, O, U. इसको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वॉवेल्स याद रखोगे तो आप कॉन्सोनेंट को ईजिली फाइंड आउट कर सकोगे कि कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं. ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है कि आप इसको लर्न करने के बजाय आप इसे याद रखें कि जो वॉवेल्स होते हैं वो 5 इन नंबर्स होते हैं A, E, I, O, U. क्लियर. और इन पांचों को छोड़ के बाकी जितने बचते हैं लेटर्स अल्फ़ाबेट में उसे हम क्या बोलते हैं कॉन्सोनेंट बोलते हैं. जैसा कि आप यहाँ देखो ये A है, तो A को हमने कॉन्सोनेंट में नहीं लिखा है क्योंकि ये क्या हो गया है वॉवेल. अब A को छोड़ के हम कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे B, C, D देन E. E भी हमने यहाँ स्किप किया है, क्यों? क्योंकि E जो है वो हमारा किस में आता है वॉवेल में आता है. ठीक है, तो वॉवेल्स को छोड़ के बाकी जितने भी लेटर्स बचते हैं वो कॉन्सोनेंट में आते हैं. क्लियर एवरीवन. अब आपने देखा होगा एग्ज़ाम्स में, मोस्टली एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया गया, तो वहाँ पे आपको पूछा जाता है कि यहाँ पे आप क्या फिल करोगे, A को फिल करोगे या फिर N को फिल करोगे. तो इसमें बहुत ही आप लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि हम A फिल करें या फिर N फिल करें. तो ये A और N के कन्फ्यूज़न को आपका ये वॉवेल ही क्लियर कर सकता है. अगर आपको वॉवेल कॉन्सोनेंट पता है तो आप बहुत ईजिली इसको फाइंड आउट करके और A और N की फिलिंग कर सकते हैं. ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आइए हम देखते हैं कि A और N को हमें कैसे फिल करना है. ठीक, तो सबसे पहले A और N को फिल करने के लिए आप देखो कि अगर कोई भी वर्ड अगर वो वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है तो आप N फिल करोगे, और अगर कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो आप A फिल करोगे. ठीक है, तो आप यहाँ देखिए हमने एग्जाम्पल दिया है एग. अब एग में आप देखिए जो हमारा ये एग है वर्ड है, इसमें फर्स्ट लेटर हमारा क्या है E है. अब E आप बताओ कि E किस में आ रहा है, वॉवेल में आ रहा है या फिर कॉन्सोनेंट में आ रहा है. तो आप क्लियरली आप बोर्ड पे देख सकते हो कि जो E हमारा है वो किस में आ रहा है वॉवेल के अंदर आ रहा है. तो इसलिए जैसा हमने आपको बताया कि वॉवेल्स के लिए हम N का यूज़ करते हैं और कॉन्सोनेंट के लिए हम किसका A का यूज़ करते हैं. ठीक, तो यहाँ पे E से ये स्टार्ट है, तो हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे N फिल कर लेंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखो, यहाँ पे क्या मैंने लिखा है हॉर्स लिखा है. अब हॉर्स में सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो हमारा फर्स्ट लेटर है वो क्या है H है. अब आप चेक करो कि H वॉवेल में आ रहा है या फिर कॉन्सोनेंट में आ रहा है. तो जो हमारा H है वो किस में आ रहा है कॉन्सोनेंट में आ रहा है. अब देखो यहाँ पे A, E, I, O, U है, H तो लिखा नहीं है. इट मीन्स कि ये किस में हो गया कॉन्सोनेंट में हो गया. तो कॉन्सोनेंट के लिए हमें क्या यूज़ करना है A का यूज़ करना है. ठीक, तो हमने यहाँ क्या फिल किया A फिल किया. क्लियर. अब नेक्स्ट एग्जांपल आप देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एप्पल लिखा है. एप्पल में फर्स्ट लेटर हमारा क्या है A है, तो A हमारा किस में आ रहा है वॉवेल में आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे N यूज़ करेंगे. ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल अब हम देखते हैं, यहाँ पे ग्रेप्स लिखा है. ग्रेप्स जो है हमारा G से स्टार्ट हो रहा है, इसका फर्स्ट लेटर क्या है हमारा G है, तो G के लिए क्या हो जाएगा A. तो फ्रेंड्स आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप क्या फिल करोगे. अब नेक्स्ट आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है. यहाँ पे ये हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है ये लिखा हुआ है MLA. तो MLA में ये हमारा M है,
तो अब ये m है तो हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे, जैसा कि आप देख रहे होगे यहाँ m लिखा है, इट मीन्स आपको लग रहा होगा कि ये कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के लिए आप यहाँ पे क्या फिल कर दोगे, a फिल कर दोगे। बट ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आप यहाँ पे a फिल नहीं करोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा जो सेकंड रूल है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है यहाँ पे कि प्रोनाउंसिएशन भी चेक करना है। पहले तो आप सबसे पहले एक अल्फ़ा कोई वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर चेक करोगे और उसके साथ ही आपको प्रोनाउंसिएशन भी चेक करना है। अगर इसका प्रोनाउंसिएशन स्वर में आता है, मतलब कि जैसे हिंदी में जो आपने स्वर पढ़ा है, तो हिंदी के स्वर आपको पता होगा कि ये आ से ज्ञा तक होते हैं, कहाँ से कहाँ तक होते हैं, सॉरी आ से आहा तक होते हैं। और जो कॉन्सोनेंट आपके होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, का से ज्ञा तक होते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, व्यंजन बोलते हैं, ठीक। तो स्वर जो होते हैं वो आ से आहा तक होते हैं हिंदी में, और व्यंजन हमारे का से ज्ञा तक होते हैं। तो आप जब MLA को देखोगे तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ए माँ, तो ये m हो गया, ठीक है। तो जो a है हमारा ये किस में आ रहा है, स्वर में आता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे, n फिल करेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि हमें यहाँ पे a क्यों नहीं फिल करना, क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो हमारा क्या आ रहा है, a आ रहा है, और a हमारा किस में आता है, स्वर में आता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे, n फिल करेंगे, ठीक। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी लिखा है। यूनिवर्सिटी का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, U है। तो U हमारा इसके अकॉर्डिंग, तो U हमारा इसमें आ रहा है वॉवेल में, तो हमें यहाँ क्या फिल करना चाहिए था, n फिल करना चाहिए था। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी जब हम प्रोनाउंसिएशन पे जाएंगे तो आप देखोगे कि जो यूनिवर्सिटी है उसे हम क्या लिखते हैं हिंदी में, या से स्टार्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे या हो गया। तो या हमारा किस में आता है, व्यंजन में आता है। तो व्यंजन के लिए हमें क्या यूज़ करना है, a को यूज़ करना है, इसलिए यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, a फिल करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो 26 इन नंबर्स होते हैं, वॉवेल्स 5 होते हैं, ए ई आई यू यू होते हैं, और वॉवेल्स को छोड़ के जितने लेटर्स होते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं। कॉन्सोनेंट 21 इन नंबर्स होते हैं। उसके बाद आपने फिलिंग्स देखी है, ए और एन को हम कैसे फिल करते हैं। सबसे पहला काम आपको करना है, कोई भी वर्ड मिले उसका फर्स्ट लेटर आप चेक करो कि वो क्या है, वॉवेल है या फिर कॉन्सोनेंट है, और सेकेंड स्टेप हमें क्या करना है कि उसका प्रोनाउंसिएशन चेक करना। अगर उसका प्रोनाउंसिएशन स्वर में आता है तो फिर हम एन फिल करेंगे, और अगर व्यंजन में आता है तो फिर हम क्या फिल करेंगे, ए फिल करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, और हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में, अपने अगले वीडियोस में पूरा कम्प्लीटली ए एन द, एक आर्टिकल चैप्टर है जिसमें ए एन द होता है, तो हम इसको ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करेंगे और डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।